राधे राधे। आज से मैं इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रही हूँ। ईशान महेश जी द्वारा रचित मुझे कृष्ण चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को चुना। उस युग में सारे राज समाज ने अर्जुन के इस चुनाव को लेकर उसे महामूर्ख कहा। इस उपन्यास में उन गालियों का लेखा जोखा है जो अर्जुन को सुननी पड़ी थी। यह पुस्तक आपको एक ऐसे संसार में ले जाएगी जो आपने अब से पहले कभी न देखा होगा। आशीर्वचन। भगवान राम और कृष्ण पर आधारित ईशान महेश जी के आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़कर दिव्य अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ खड़ी है। हृदय की भूमि की गीली भूमि हो उठती है और उससे उठती बाष्प अश्रुओं का रूप लेकर बरसने लगती है। निश्चित रूप से उनके ये उपन्यास ध्यान की गहराइयों का सुफल हैं। ऐसी दिव्य रचनाओं के लिए मैं ईशान महेश को साधुवाद देता हूँ। स्वामी राम मिलन, विधाचार्य। अध्याय 1। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराए। कृष्ण, मुस्कुराहट उत्तर नहीं है। मुस्कुराकर मेरी बात का उत्तर दो तो मुझे समझ में आएगा। तुमसे कैसी भी बात कर लो, तुम बोलोगे बाद में, पहले मुस्कुराना आरंभ कर देते हो। संसार में इतने मनुष्य तुम देखते हो, क्या वे सभी मुस्कुराते रहते हैं? अर्जुन के स्वर में हल्की सी खींच प्रकट हुई। मेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दे देना, पहले अपनी मुस्कान का उत्तर दो। यह प्रश्न भी तो तुम्हारा है और तुम कह रहे हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर बाद में देना। कृष्ण हंसे। जो भी बोलो पहले उसे समझ लो। यह क्या हुआ कि अट भी मेरी और पट भी मेरी? तुम समझाओ भी अब। कृष्ण जैसे थक चुका था। हम क्यों नहीं सदा मुस्कुराते रहते? हम तो तभी मुस्कुराते हैं जब कोई प्रसन्नता की बात हो या फिर किसी को व्यंग के तीर मारने हो। किंतु तुम मुस्कुराने के लिए किसी बात पर आश्रित होते ही नहीं। कारण अकारण तुम सदा प्रसन्न वदन रहते हो। ऐसा तुमने क्या पा लिया है कि प्रसन्न होने के लिए तुम्हारा किसी बात या वस्तु पर अवलंबित होना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है? दुख का क्षण तो भी तुम्हारी आंखों में हास देखा जा सकता है। तुम संकट में घिरे हो तो भी तुम्हें हंसते हुए देखा जा सकता है। तुम्हारी इस सदा प्रसन्नचित अवस्था को देखकर हमें यह लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। यह मानवीय व्यवहार नहीं है। मनुष्य तो सुख दुख का अनुभव करता है और उसी के अनुसार उसके मुख पर विकार प्रकट होते हैं। तुम्हारे लिए तो परिस्थितियों का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे हो सदा वैसे ही रहते हो। तुम घटनाओं से अछूते रह कैसे लेते हो? तो तुम भी हम जैसे ही, या हमसे कुछ अलग हो? अर्जुन ने कृष्ण को ध्यान से देखने का अभिनय करते हुए कहा। फिर तुम्हारे होने में और हमारे होने में इतना अंतर कैसे है? हम सब एक जैसे ही हैं पार्थ। अंतर केवल जागरण और सुषुप्ति का है। जो जाग गया वह आनंदित है। उसके चिदाकाश में अहर्निश अनाहत नाद बह रहा है। प्रसन्न रहना उसका स्वभाव हो जाता है। परिस्थितियों को वह स्वीकार कर लेता है। यदि स्वीकार भाव आ जाए तो फिर उद्विग्नता विदा हो जाती है। कृष्ण के वाक्यों से काव्य की गंगा झर रही थी। फिर वह व्यक्ति देखता है कि सारा अस्तित्व उसके भीतर से होकर बह रहा है और वह उसकी लहरों पर तिर रहा है। तिरने की मुद्रा और तैरने की दशा, दोनों का अंतर तो तुम समझते ही हो ना? कृष्ण अर्जुन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में रुके नहीं और बोले, तैरना जलधारा के विपरीत संघर्ष करना है और तिरना स्वयं को लहरों की गोद में छोड़ देना। फिर लहरें जहाँ भी ले जाएं, जैसे कि सूखा पत्ता स्वयं को छोड़ दिया वायु पर। अब वायु की जैसी इच्छा, चाहे उसे कीचड़ में गिराए या महल में। अपने आनंद में इन घटनाओं को बाधक बनने का अधिकार देना हमारा स्वभाव नहीं है। हमें उस स्वभाव को स्मरण करना है और वही हो जाना है। यदि एक दस्यु हमारा धन छीन रहा है तो तुम्हारे अनुसार हम यह स्वीकार कर लें कि लुटना हमारी नियति है? अपने उस लुटने के प्रति स्वीकार भाव ले आएं। अर्जुन के स्वर में आपत्ति थी। तुम सूत्रों में बात नहीं समझोगे। ऐसी बात नहीं है कि तुम में समझ नहीं है, किंतु इस समय तुम्हारा चित्त किन्हीं आशंकाओं का विचार करते हुए व्याकुल है। अतः मैं तुम्हें उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। कृष्ण अर्जुन के साथ वृक्ष के तने का सहारा लेकर बैठते हुए बोले, मान लो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसा भोजन परोसा गया जिसमें नमक डाला ही नहीं गया, तो तुम क्या करोगे? इसमें करने जैसा है ही क्या, नमक मंगवाऊंगा, अर्जुन ने निर्द्वंद भाव से कहा। यह भी हो सकता है कि तुम भोजन में नमक न होने पर क्रुद्ध हो जाओ और जिसने रसोई बनाई है उसे उसकी असावधानी के लिए कठोर शब्द भी कहो। यह भी संभव है।
अब यदि रसोइया तुमसे यह कहे कि रसोई में नमक ही नहीं है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उपलब्ध भी नहीं हो सकता, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? कृष्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन पर टिका दी। मरता क्या न करता के सिद्धांत का पालन करते हुए बिना नमक के भोजन करना पड़ेगा, अर्जुन बोला। यह है उस परिस्थिति की एक स्थिति जब तुम उससे खिन्न हो जाते हो। अब इसका दूसरा पक्ष भी जान लो। तुमने लवण रहित भोजन पाया और तुम्हारी चेतना गा उठे कि हे परमात्मा, तू स्वादहीन स्थिति में भी कितना स्वादिष्ट है, गंधहीन होने पर भी तू कितना सुगंधित है, नीरव होकर भी तू कितना संगीतमय है, और तुम उस अनुभूति में भी नाच उठो। नमक का नियमित सेवन तुम्हारी आदत है, स्वभाव नहीं। एक दिन यदि तुम्हारे अभ्यस्त मन को उसके अनुकूल कुछ नहीं मिला तो तुम व्यथित हो उठते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन से रस खो जाता है, नाच थम जाता है और आनंद का झरना चुक जाता है। तो तुम्हारे अनुसार हम जैसे हैं, जहाँ हैं वहीं बने रहें, पशुवत अपने उत्थान का प्रयास ही न करें? अर्जुन चकित था। कृष्ण ने अपने कमर में बंधे पीताम्बर में से अपनी बांसुरी निकाली और दाहिने पैर को मोड़कर उसके अग्रभाग को भूमि पर टिका दिया। बांसुरी कृष्ण के हाथों में नृत्य करती हुई उनके अधरों पर जा टिकी। आज के लिए इतना ही, इससे आगे बाद में। राधे राधे।